यार बहुत दिक्कत होती है कि किस तरीके का कैपिटल अकाउंट बनाया जाए। कैपिटल कब फिक्स्ड होगी, कैपिटल कब फ्लक्चुएटिंग होगी, कैसे पता लगाया जाए और कौन सा अकाउंट बनाया जाए। ये सारी जो दिक्कत है वो मुझे मेरे टाइम पे भी हुआ करती थी। इसका मैं तोड़ लेके आया हूं कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा, कब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कब आप करेंट अकाउंट बनाओगे। हर बच्चे को इस टॉपिक पे दिक्कत होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी कैपिटल फिक्स्ड है और कौन सी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो वही फियर को, वही डर को मैं दूर करने के लिए आया हूं, अकाउंट से प्यार करवाने के लिए आया हूं। तो जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ब्रह्मास्त्र, एक तोड़, एक ऐसी वीडियो जिसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट, कब हम कैपिटल या फिर कब हम करेंट अकाउंट बनाएंगे, इसकी जो बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, वो अब बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझो कि कैपिटल कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो जो हमारी भैया कैपिटल होती है, वो कैपिटल हमारी दो टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है, इधर लिखा हुआ है बट अभी मुझे चार्ट बनवाना है तो मैं अलग से लिखता हूँ क्या, कि कैपिटल भाई साहब दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरी हमारी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होती है, एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरी हमारी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बहुत बढ़िया। आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पहले से पता हुई थी। अरे बात नहीं, अभी निकल के आएगी और बात इतनी बढ़िया होगी कि आप दोनों में डिफरेंस भी पता करोगे और दोनों के ट्रीटमेंट जो है याद तो हम कभी करते ही नहीं है। हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद हमारा बेस इतना मजबूत होता है कि कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, हम सारे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो अब कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल एंड एक होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब कैपिटल को हम कब फिक्स बोलेंगे और कब हम फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे। सबको मतलब पता है कि फिक्स्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड मतलब जो कभी कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल क्या होगी, फिक्स कैपिटल हमारी होगी कि ऐसी कैपिटल जब कभी पार्टनर की पूरे साल भर में चेंज नहीं होती है, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, हमारा फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कोई भी एडिशनल कैपिटल साल भर में कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके नहीं आ सकता है, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अच्छा भाई, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होगी कि साल में कोई भी कभी भी क्या कर सकता है, पार्टनर अपनी कैपिटल को लेके आ सकता है। बस ये है हमारा क्या, कैपिटल। क्या कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है कि जो पार्टनर है, जो पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होता है कि कोई भी जो पार्टनर होगा वो साल में कभी भी क्या लेके आ सकता है, एडिशनल कैपिटल लेके आ सकता है या फिर अपनी कैपिटल को निकाल सकता है। वो कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है को जब कोई भी चीज ऊपर नीचे होती रहती है, कोई भी चीज चेंज होती रहती है, तो उसी को लिए हम उसी कैपिटल टाइप की जो हमारी कैपिटल होती है उसी को हम बोलते हैं हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो दोनों हमें समझ में आ गया कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है ना। फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड रहा है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साल में पूरी साल क्या रहे, फिक्स्ड रहे। एंड जो फ्लक्चुएटिंग होती है, फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होती है, जो कैपिटल क्या होती रहती है थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, जो होती रहती है चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती, हो सकती है, होती रहती है नहीं, चेंज हो सकती है ना। अब जरूरी थोड़ी अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसको चेंज करना ही है, मतलब एक ऑप्शन होता है पार्टनर के पास वो कि वो क्या कर सकते हैं, उस कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो भाई एक चीज को ध्यान में रखना कि हमें जब कैपिटल के जो कैपिटल के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं दो अकाउंट। जब पार्टनर की जो कैपिटल फिक्स होती है, जब कोई भी पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो हमें इसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं दो अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो बनाना पड़ता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमें बनाना पड़ता है पार्टनर का करेंट अकाउंट। ये बात भी आपको पता थी कि कैपिटल अकाउंट कब बनाते हैं, करेंट अकाउंट बनाते हैं। मतलब कैपिटल और करेंट अकाउंट दो अकाउंट तो बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा सरदर्द यह है कि इनको बनाते कब है। तो भैया जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी तभी हमें क्या पता लगा बनाना पड़ेगा,
तभी हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल और करंट अकाउंट। जब भी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तब हमें क्या बनाना पड़ेगा, तब हमें बनाना पड़ेगा ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, तब हमें बनाना पड़ेगा ओनली एंड ओनली क्या, कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें नई बात क्या थी, इसमें नई बात ये थी कि अब हम पहचानें कैसे कि कौन सी कैपिटल, हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कौन सी कैपिटल फिक्स्ड है और कौन सी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो देखो, जब क्वेश्चन में आपका नहीं दिया होगा कोई भी इंफॉर्मेशन, जब क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, कोई भी बात नहीं कर रहे होगे कि पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट, जैसे वैसे मोस्टली टाइम हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि जो पार्टनर है, पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, या फिर पार्टनर की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो जब हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, अगर फिक्स्ड होगी तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल एंड करंट, एंड अगर क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तो सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाएंगे। और अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, तब हम बनाएंगे सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट। कौन सा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है। अब एक और चीज, इसके बाद डाउट आता है, इसके बाद डाउट क्या आता है, इसके बाद डाउट आता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, और इसमें क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं है। कैपिटल अकाउंट जो हम ये बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट जो हम ये बनाते हैं, बस यही जो कैपिटल अकाउंट में चीजें आ जाती हैं, यही चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यही चीजें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब जो भी पार्टनर्स की क्या होती है, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है, क्या होती है, जो भी पार्टनर की कैपिटल्स होती है, वो कहाँ आती है, इस अकाउंट में आती है। एंड जो भी पार्टनर को चीजें मिलेंगी, जो भी पार्टनर्स को क्या, जो भी पार्टनर को चीजें मिलेंगी, जितने भी इनकम्स होते हैं पार्टनर की, और जितने भी पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं। जितने भी पार्टनर के इनकम, से पार्टनर के इनकम एक्सपेंस बोल लो, या फिर पार्टनर फर्म के इनकम एंड एक्सपेंस बोल लो, जो किसे मिलते हैं, जो भी चीजें पार्टनर को मिलती हैं, या जो भी चीजें पार्टनर देता है, वो सारी चीजें हमारे करंट अकाउंट में आती है। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज, उससे भी बड़ी एक चीज क्या है कि आप सिर्फ इतने से भी याद रख सकते हो, क्या आप इतने से भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो कि जो आपका ये है, जितनी भी चीजें हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, जितनी भी चीजें हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, वो सारी चीजें किसमें आती है, हमारे, वो सारी चीजें हमारी आती है करंट अकाउंट के अंदर। जो भी चीजें हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, जो भी चीजें हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है, वो सारी चीजें हमारी करंट अकाउंट के अंदर आती है। वाह, वाह। तो फिर तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है हमारा सैलरी, किसकी सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है पार्टनर्स का कमीशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही चीजें तो हम इधर लिखते हैं, वही चीजें तो हम इधर लिखते हैं। एंड हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, कैपिटल्स लिखते हैं, पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस में डाली और कितनी कैपिटल बिजनेस से निकाली, वो चीजें हमारी किसमें आती है, इसमें आती है। तो भैया फिर कर रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में वो ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें ये दोनों चीजें कंबाइन करके हम क्या कर देते हैं, बोथ कंबाइंड। इसमें दोनों चीजें, जो हमारी कैपिटल्स और हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दोनों कंबाइन होकर क्या है, इसमें आ जाते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं, कैसे हम अकाउंट को बनाते हैं, अकाउंट बनता कैसे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप कहोगे कि हमें इसका फॉर्मेट तो पता ही नहीं है, तो भाई मैं फॉर्मेट बताने भी नहीं आया हूं, फॉर्मेट आपको बुक में भी दिख जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मेट को लर्न नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने अकाउंट्स को लर्न ही कर लिया तो उसका फायदा ही क्या है इधर पढ़ने में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हम रटते अकाउंट्स को नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स रटने से कभी सॉल्व होती ही नहीं है। अकाउंट्स को मांगती है आप उससे प्यार करो, अकाउंट्स मांगती है आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अकाउंट्स मांगती है कि आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करके सॉल्व करो। तो उसी तरीके से हम क्या करने वाले, हमारे कैपिटल अकाउंट को बनाने वाले हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको फॉर्मेट इसलिए बताया था क्योंकि 11th के बाद आपने पहला अकाउंट है जो बनाना सीखा था, है ना। तो अब हम फॉर्मेट को याद नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मेट में चीजें आती क्यों है, फॉर्मेट में चीजें आती क्यों है। ठीक है। अब अब देखते हैं हम, जो आप बोल रहे हो कि ये, जैसे हमने देखा कि आप बोलोगे कि आपने बताया, भैया आपने बताया कि कैपिटल अकाउंट आता है, इनका करंट अकाउंट आता है, एंड इधर आपका आता है, आपका कौन सा आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। तो पहले हम, जब पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड होगी तब किस तरीके से हम बनाएंगे, हम पहले उसको देखते हैं। तो रफली मैं एक छोटा सा बनाता हूं, किसी भी फर्म के कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, किसी भी फर्म के दो पार्टनर्स के अकाउंट मैंने इधर बनाए। चलो, और मान लो वो हो गए हमारे एक्स एंड वाई, हो गए, कौन हो गए, हमारे एक्स एंड वाई हो गए, पर्टिकुलर्स।
और इधर हमारा पर्टिकुलर्स ये आता है, ये तो पता है सबको, आप बहुत होशियार हो वैसे। डेबिट हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया क्रेडिट हो गया। क्या हो गया? डेबिट हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम सीख रहे हैं हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट। क्या सीख रहे हैं? हमारा कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की जब क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर है, दो पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आए। जब वो पैसा लेके आए तो हम उसको कहाँ ऐसे लिख देते हैं? बाय करके, क्योंकि सबको पता है क्रेडिट साइड हम बाय यूज करते हैं और डेबिट साइड हम टू यूज करते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा ही होगा, है ना? ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इधर पार्टनर क्या पैसा लेके आ रहा है, इधर पार्टनर क्या कर रहा है? पैसा लेके आ रहा है। और जब पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, जब पार्टनर क्या है? पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, तो फिर इधर हम कैसे करके लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम इधर क्या कर देंगे? अमाउंट, क्या कर देंगे? अमाउंट इधर लिख देंगे। पैसा आया हमारे बिजनेस के अंदर, पैसा आया हमारे बिजनेस के अंदर। हमने गोल्डन रूल पढ़े थे ना अकाउंट्स के, 3। कौन से गोल्डन रूल पढ़े थे? हमने अकाउंट्स में पढ़े थे गोल्डन रूल। 3 कौन से गोल्डन रूल होते हैं? जब हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और हमारा रियल अकाउंट होता है। वही तो है, वही तो है हमारा। ठीक है, ये पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। जब ये पर्सनल अकाउंट है पार्टनर्स के, तो जो भी चीज पार्टनर्स के पास से जाती है, जो गिवर होता है, गिवर, जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं? जो गिवर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है? क्रेडिट ही तो हो रहा है। उनकी कैपिटल्स क्या हो रही है? इधर क्रेडिट ही तो हो रही है। क्या हो रही है? कैपिटल्स क्रेडिट हो रही है, पार्टनर्स दे रहे हैं। तो गिवर को हम क्या करते हैं? जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, एंड जो गिवर होता है वो क्रेडिट। तो इधर गिवर कौन है? पार्टनर्स ही है। तो उनके अकाउंट में किस साइड आया? डेबिट साइड आया। अब हम इसको क्या करते हैं? अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम दोनों साइड को क्या कर देते हैं? दोनों साइड को हम इधर बैलेंस करके क्या कर देते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम इधर लिख देते हैं ये अमाउंट। ये चीज तो हमने अच्छे से सीखी हुई है। चलो, ये चीज तो हमने अच्छे से सीखी हुई है। नई चीज क्या है? नई चीज है जब हम क्या बनाएंगे? जब हम बनाएंगे हमारा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? जब हम बनाएंगे हमारा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारा पार्टनर के पर्सनल अकाउंट से क्या है? पार्टनर के पर्सनल अकाउंट है। अब जो भी चीज पार्टनर को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जैसे हम एक रफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनाते थे। क्या बनाते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इधर अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन भी लगाएंगे जिसमें आपका एक पूरी फुल क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो अब ये मत समझना मैंने ये समझा, इसमें कुछ चीजें आपको अगर समझ जाएंगी तो अभी हम क्वेश्चन लाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट होते कैसे हैं। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये आपका डेबिट हुआ, ये आपका क्रेडिट साइड होता था। तो अब इधर हम क्या आईओसी लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर की सैलरी होती थी वो आती थी इधर, जो भी चीजें पार्टनर को मिलती थी वो सारी चीजें हमारी डेबिट साइड होती थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई, पार्टनर की सैलरी हुई, ठीक है, पार्टनर का कमीशन हुआ, अगर हमारे रिजर्व होते थे वो इधर आते थे, और उसके साथ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो इधर आता था। इधर क्या आता था? नेट प्रॉफिट आता था, जिसको पी एंड एल करके लिखते थे, और इधर आईओडी हमारी आती थी। मैंने आपसे ऊपर क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था या तो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो, किसकी चीज आती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की चीज आती है। एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं। जो भी चीज हमारी, जो भी एक सेकंड, जो भी चीज हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में होती है, आंख बंद करके क्या करना है? लिख लो, ये स्टेप को भी लिख लो। अच्छा, एक और चीज, आप सब्सक्राइब स्टूडेंट तो हो नहीं, सब्सक्रिप्शन आपके पास है नहीं। अगर आपको ये पूरे मेथड की मैंने खुद से एक सिर्फ हमारे 10 to 12 पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप इसकी एक पूरी समरी में कि हर क्वेश्चन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल में लिखी है। अगर आपको वो चाहिए तो सबसे पहले वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको व्हाट्सएप पे क्या करना पड़ेगा? डीएम करना पड़ेगा, मैसेज हमें करना पड़ेगा, और वो सीधा स्टेप की जो आपकी शीट है वो आपके अकाउंट में, सॉरी अकाउंट में नहीं, आपके व्हाट्सएप पे रिसीव आपको हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हर एक स्टेप में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, हर एक चीज लिखी हुई है, तो जो आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना? अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना, और कमेंट के साथ साथ व्हाट्सएप पे मांग लेना, मिल जाएगा। ठीक है, वो सब मैं देता हूँ अपने रेगुलर स्टूडेंट्स, और अगर आपको चाहिए तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड चीज आती है वो हमारी इसमें कहाँ जाएंगी, मतलब क्रॉस, मतलब डेबिट है तो सारी चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है, सैलरी इधर आ जाएगी हमारी, इधर हमारी पार्टनर्स का कमीशन आ जाएगा हमारा, रिजर्व आ जाएंगे हमारे, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट था वो सारी चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज आपको और समझ में आ गई, तो जो भी चीज क्रेडिट साइड होगी वो चीज कहाँ जाएगी, इधर, सिर्फ नेट प्रॉफिट को छोड़ के। नेट प्रॉफिट को छोड़ के इधर हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो हम क्या कर देंगे इधर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या आएगा, एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या आएगी, इसमें हमारी जो ड्रॉइंग्स दी रहेंगी पार्टनर्स की वो भी क्या आएंगे, इधर क्या आएंगे, ड्रॉइंग्स आएंगे। जो पार्टनर की ड्रॉइंग दी रहती है हमें क्वेश्चन में वो भी कहाँ आती है, इधर आते हैं। जो भी पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दी रहती है वो भी कहाँ आती है, इधर आती है। ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, अच्छा हमने ये चीजें, मैंने क्या बोला था, हर एक चीज का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हर चीज का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हम चीजों को इधर रीजन व्हाट, जैसे साइंस में हर एक चीज पूछी जाती है वैसे ही मैं अकाउंट्स में पूछेंगे, ऐसे वैसे हम अकाउंट्स में पूछेंगे कि ये चीज क्यों होती है, क्योंकि अकाउंट्स में जो भी चीज होती है वो एक रीजन के साथ होती है। हर एक अकाउंट में हर एक एंट्री के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और अगर वो एक रीजन आप अगर पता लगा लेते हो ना तो अकाउंट्स में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इधर ये चीजें लिखने का रीजन और इधर ये चीज लिखने का रीजन, वो रीजन क्या है कि जो हमारी डेबिट साइड आती है ये क्या, हमारे पर्सनल अकाउंट से, क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है, ये कौन सा अकाउंट होता है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है या फिर पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है या फिर पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। तो ये कौन है, ये हमारे कौन है, गिवर है, ये गिवर है, ये तो रिसीव कर रहे हैं ना, ये तो चीजों को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। गिवर कौन है, गिवर है हमारे फर्म। फर्म क्या कर रही है, इसको इनको दे रही है, फर्म क्या कर रही है, इनको दे रही है। जब फर्म इनको दे रही है इसीलिए तो हमने इनको क्रेडिट में लिखा है। फर्म क्या है, गिवर है, फर्म क्या है, गिवर। ये अकाउंट कौन बना रही है, फर्म बना रही है। तो जब इनको क्या है, कोई भी चीजें देगी फर्म, तो फर्म कौन है, गिवर है, तो इसीलिए तो हमने इनको कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। क्यों लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। तो भाई ये सारी चीजें, अब इधर हम एक चीज कॉमनली लिख सकते हैं, इधर कौन सी चीजें आती हैं, जो भी चीजें, हिंदी में लिख लो, जो चीज जो चीज पार्टनर्स जो चीज पार्टनर्स को मिलती जो चीज पार्टनर्स को मिलती है वो चीज कहाँ आती है, इधर आती है। जो चीज पार्टनर्स को मिलती है वो किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। किस साइड आती है, जो चीज पार्टनर को मिलती है वो आती है क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब जो भी चीज जो चीज पार्टनर को सॉरी जो चीज पार्टनर से ली जाती है वो कहाँ आती है, इस साइड आती है। किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। जो चीज पार्टनर से ली जाती है वो कहाँ आती है, डेबिट साइड आती है। सिंपल, सिंपल, सिंपल। समझ आया, समझ आया, समझ आया कि हम कब फिक्स्ड रहती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको हम छोटा सा करेंगे जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको। और एक छोटी सी चीज क्या, कि जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी, फिक्स्ड होगी, क्या होगी, सॉरी फ्लक्चुएटिंग होगी। तो जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगी तो ये वाली जो एंट्री है ना, कौन सी एंट्री, बताता हूँ, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री और ये वाली सारी एंट्री, ये क्या हो जाती है, एक ही अकाउंट में क्या हो जाती है, एक ही अकाउंट में कंबाइन हो जाती है। दोनों एंट्री क्या हो जाती है, एक ही अकाउंट में कंबाइन हो जाती है। और सारी एंट्रीज को हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट में कंबाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं और सारी एंट्री एक ही अकाउंट के अंदर आ जाती है। सारी एंट्री एक ही अकाउंट के अंदर आ जाती है। समझ आया, समझ आया ना। तो अब हम लगाएंगे किसका, क्वेश्चन, और क्वेश्चन लगाने के बाद सारी जितनी भी डिफिकल्टीज है बाकी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने बताई उसका याद रखना, और वो अगर शीट चाहिए तो कमेंट करने का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं तो 500 रुपए का जो हमारा पर मंथ का बैच है हमारे क्लास 12 का, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, वो ज्वाइन कर लो ऑनलाइन। तो उसमें आपको सारी वीडियो, सारी जितने भी आपको नोट्स और 24/7 डाउट सॉल्विंग, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अकाउंट्स में एक तो हमारे डाउट्स बहुत आते हैं, तो आपको डाउट हर एक क्वेश्चन के बारे में इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल चीज है अगर आपको चाहिए। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और ऊपर है हमारा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ करना ये है कि आपको एक बार जल्दी से रीड करो, फिर मैं कराता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, जब तक मैं पीता हूँ पानी।
तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिन्होंने वो पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अब पहले इसकी फोटो खींच लो, जिससे मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा करूं, आपको वैसे दिख तो जाएगा, अगर नहीं दिखे उसके लिए। ठीक है, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले फोटो खींच के अपने फोन में क्या कर लो, इसको जूम कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल्स लिखने के लिए मुझे जगह स्पेस तो चाहिए पड़ेगी, है ना। तो मैं रीड करता जाऊंगा और आप सुनते जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन हम लिखने वाले हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी क्या है, दो पार्टनर है, तो हम इधर साइड में लिख लेंगे ए और बी क्या है, पार्टनर है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट रेशियो इनका कितना है, 3:2, इनका रेशियो है 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2025। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, क्या है, हम किसको यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को यूज कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 5 लाख, इनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख, तो इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख एंड 3 लाख। इससे 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 हमें एक चीज समझ में आई, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तो हमें क्या बनाना है, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कि इनकी जो कैपिटल, इधर हम लिख लेंगे कि इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है, इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। जब इनकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेंगे, कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, हमें क्वेश्चन में ही दिया है ना। उसके बाद देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, देखो अगर कभी आपको बोल दें, कभी क्वेश्चन में आपको दिया भी नहीं हो ना फिक्स्ड अकाउंट, और क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। इस चीज को भी ध्यान आपको रखना है। तो इधर इधर क्या करोगे, अब हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, करंट अकाउंट। एक बढ़िया ट्रिक है ये, आप पूरे क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में लिख लोगे ना, तो फिर क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चों की गलती क्या करते हैं सबसे पहले बच्चे, कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लगते हैं। यार क्वेश्चन देखते ही किस तरीके से सॉल्व कर लोगे, जब तक क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी आपको है ही नहीं, उसके बाद आप एंट्रीज को मिस कर देते हो, इधर ही आपका क्या हो जाता है, अंडा गोल बोलते हैं, वंटा गोल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो आपका सब कुछ गोल हो जाता है ना। तो बस हमें वही गोल नहीं करना है, हमें अपना सब कुछ फ्लैट रखना है ना। तो क्या है, करंट अकाउंट है जो हमारा, करंट अकाउंट कितना है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो है हमारा 40,000। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 40,000, किसका, 40,000 है हमारे ए का, और जो हमारे, और वो कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एंड जो 20,000 है वो किसका है, हमारा 20,000 है बी का, जो किस साइड आया, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड, और क्रेडिट दोनों क्रेडिट साइड है, तो इसको हम दोनों को क्रेडिट साइड लिखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर हमारा द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग टर्म, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है हमारा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितनी देना है, 8% देना है। कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा हुआ है, हमें देना है 8%। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमें चार्ज करना है 10%, तो आईओडी कितना देना है, आईओडी हमें देना है 10%, बहुत बढ़िया। फिर हमारा ए इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, कितना, 4,000 पर एनम, 4,000 पर एनम दिया है, तो हमें हमें क्या देना है, इसको सैलरी भी प्रोवाइड करनी है। तो जब हमें इसको सैलरी प्रोवाइड करनी है तो हम इधर क्या लिख लेंगे, सैलरी लिख लेंगे। सैलरी किसको देनी है, सैलरी देना है ए को सैलरी सैलरी देना है हमें, तो वो कितनी है, 4,000 पर मंथ। तो हम सीधा इधर कैलकुलेट कर लेंगे, 4,000 इंटू 12, तो सबको पता है 12 4 48 होता है, और 3 0, तो हमारी सैलरी कितनी आ गई, 48,000 आ गई। ठीक है, फिर बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। बी को तो हमें पहले हमें कमीशन देना है, तो 20 कमीशन करके हम ऐसा लिख लेंगे, कितना, 10%, इसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, इतना हमने पढ़ा। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन बट बिफोर एडजस्टिंग आईओसी एंड आईओडी एंड हमारा सैलरी। अब एक चीज क्वेश्चन में बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, इसका ओन कमीशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, पहले तो कमीशन हम इधर लिख लेंगे आफ्टर चार्जिंग, क्या लिख लेंगे, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग लिखने के बाद इधर आपको एक चीज पता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है बिफोर एडजस्टिंग आईओसी एंड आईओडी। अब कभी भी क्वेश्चन में आपको आफ्टर मिले, तब क्या करते हो, आप चीजों को नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हो। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, ये लाइन का बड़े ध्यान से सुनना, बिफोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिफोर। और जब भी बिफोर लिखा होगा तो हम क्वेश्चन में, सॉरी, नेट प्रॉफिट में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम माइनस करेंगे, मतलब कोई भी चीज को हमें नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना है। अगर मान लो इधर ये क्या लिख देते, इधर ये लिख देते बिफोर की जगह, इधर ये बिफोर की जगह क्या लिख देते, बिफोर की जगह अगर ये लोग लिख देते
आफ्टर लिख देते। अगर आफ्टर लिख देते तो फिर हमें पता है क्या करना पड़ता, हमें करना पड़ता क्या, नेट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना पड़ता आईओसी दोनों पार्टनर्स का, हमें आईओडी माइनस करना पड़ता, और हमें क्या माइनस करना पड़ता, हमें माइनस करना पड़ता सैलरी जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिर क्या होती है, ये सारी चीजें माइनस होती किसमें से, नेट प्रॉफिट में से। लेकिन सरप्राइज, इधर क्वेश्चन ने हमें बोला ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिफोर, क्या लिखा हुआ था, बिफोर, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हमारा क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 50,000, बी विड्रॉ 40,000 फॉर पर्सनल यूजेस का मतलब ड्राइंग्स भी दी हुई है, तो हम इधर क्या लिख लेंगे, इधर हम लिख लेंगे हमारी ड्राइंग्स लिख लेंगे। ड्राइंग्स किसकी, पार्टनर की, ए की और बी की। तो ए की ड्राइंग कितनी है 50,000, ए की ड्राइंग है हमारी 50,000, एंड जो हमारा बी है, बी की ड्राइंग है हमारी, बी की इधर लिख लेते हैं, बी की कितनी है हमारी 40,000। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या फिर क्या दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वाज 3,50,000। जो इसका हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 3,50,000। जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है हमारा 3,50,000। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 3,50,000। एक सेकंड रुकना यार, ये मक्खी परेशान कर रही है बहुत टाइम से। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कितना है हमारा 3,50,000, कितना है नेट प्रॉफिट है हमारा 3,50,000। और भी चीज है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन को समराइज करने में भी हमें कितना टाइम लग रहा है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन में लेके आएंगे। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी पार्टनर एडजस्टमेंट और मैनेजर्स कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एनी पार्टनर्स एडजस्टमेंट और मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन है हमारा कितना 10%, तो हमें क्या निकालना है, जो मैनेजर का कमीशन है वो कितना है, मैनेजर का कमीशन है हमारा 10%, किसका 10% इसका नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट और सब कुछ। हाँ, अगर देखो जैसा कि इधर बिफोर है, अगर इधर भी आफ्टर होता तो फिर हमें ये क्या करना पड़ता, इन सबको माइनस, और आफ्टर तो है ही नहीं, तो सिर्फ बिफोर है, तो हमें सीधा क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट का 10% हमें इधर निकालना है, नेट प्रॉफिट का 10% हमें इधर निकालना है। तो प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में 3 हिंट दिया हमें, एक फिक्स्ड नाम दिया था, फिर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, और क्वेश्चन में भी हमें बोला है क्या बनाना है, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है। कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन को तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, तभी तो हमें एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। और अगर इस तरीके से पढ़ लोगे ना, अकाउंट्स में फुल मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक रहा है आपको। ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन की नीड नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई है। सबसे पहला हमारा काम कि जो भी कैलकुलेशन है, हम वर्किंग नोट है, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट करने के बाद आपके पास छोटा सा काम रह जाता है कि उन चीजों को लिखना है, तो फिर हम इजीली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलो भाई जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, हमारा काम खत्म करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सॉल्व करते हैं। तो आई होती है, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए की कैपिटल कितनी थी 5 लाख थी, तो 5 लाख जल्दी जल्दी करूंगा मैं कैलकुलेशन। चलो आराम से करते हैं सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर समझ नहीं आएगा कि हमने सॉल्यूशन कैसे किया। तो 5 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। इधर हम मंथ्स क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन डेट्स वगैरह के बारे में दी ही नहीं है। तो 20 से 20 कैंसिल, अब सीधा क्या कर लेंगे, 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल 30 5 8 जा 40, तो कितना है हमारा, ये हमारा 40,000, कितना आया 40,000। बी की हम ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, मेरे साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। 800, 20 से 20 कैंसिल, इधर 30 बचे, 30 8 3 जा 24, तो कितना आ गया हमारा 24,000 हमारा ये आ गया। तो दो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें कितना निकालना है, 10% निकालना है। ड्राइंग्स कहाँ है, ड्राइंग्स हमें ये दी गई है। एक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे इसकी, एक ही ड्राइंग्स कितनी है 50,000। अच्छा, क्वेश्चन में देखो एक बार मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन में हमें क्या, जब हमने सबसे पहला जब देखा था, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो आपको नहीं पता होगा, बट जब हमने फर्स्ट चैप्टर सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है, तब मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि जब भी हमें कब दिया हो, पर एनम दिया होता है, जब पर एनम दिया होता है
और हमें समय वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो हम कितना मंथ लेते हैं, हम लेते हैं हमारा एवरेज पीरियड, या फिर हम कितना मंथ लेते हैं हमारा, हम लेते हैं हमारा 6 मंथ। ठीक है, तो 50,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हम क्या ले लेंगे हमारा 6/12 ले लेंगे। तो 6 6 2 12, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल और 2 5 10 हो जाएगा, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो फिर इधर कितने 2 जीरो से 5 5 25, तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ गया 2500। ठीक है, फिर हमारा बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, बी का कितना है 40,000, बी का ड्राइंग कितनी थी 40,000, तो 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 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 6/12, 6 6 2 12, 2 5 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर कितना बचा, कितना बचा हमारा, हमारे बचे 2 जीरो एंड 5 4 20, तो इधर इधर कितना आ गया हमारा 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो हमने ड्राइंग्स का काम भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हमारी कैलकुलेटेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है बी का कमीशन, बी का कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या दिया हुआ था, अच्छा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन था ना ओनली, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, इसका खुद का कमीशन चार्ज करने वाला। अब नेट प्रॉफिट, अच्छा मैनेजर्स कमीशन भी हमारा है, तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट का देख लेंगे। सबसे पहले क्या है मैनेजर कमीशन, जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हम कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट में से मैनेजर्स कमीशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट का 10%, तो 10% कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे 3,50,000, 3,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो एक जीरो से जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो कितने बचा हमारा, हमारा बचा 35,000 रुपीज। तो हम क्या कर लेंगे 3,50,000 में से, 3,50,000 में से हम क्या कर लेंगे 35,000 को माइनस कर लेंगे। तो इसको हमने माइनस करेंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, एंड हमारा 3,15,000 हमारा ये आ गया हमारा प्योर जो नेट प्रॉफिट है, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। क्योंकि मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये फर्म का एक एक्सपेंस है जो फर्म ने क्या नहीं किया है, माइनस नहीं किया, तो फर्म के एक्सपेंस में को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, जिससे हमारे पास आ जाता है हमारा प्योर नेट प्रॉफिट। जो हमें कहाँ लिखना है, वो हमें लिखना है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में, जो पार्टनर्स को बांटने के लिए। अब ये अमाउंट हमें किसको बांटना है, पार्टनर को बांटना है। लेकिन हमें क्या, अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट हमारे पास अब कितना आ गया, नेट प्रॉफिट हमारे पास हो गया लिखने के लिए 3,15,000, कितना हो गया 3,15,000। ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, सैलरी तो हमारी पहले से ठीक है। अब मैं बस हमारे पास एक चीज और रह गई, ऐसे अलग लिख लिया तो आपने एक रीचेक कर लिया कि आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली या फिर नहीं कर ली। तो आपने बी का कमीशन नहीं किया है कैलकुलेट, तो हमें क्या करना है, बी का कमीशन भी कैलकुलेट करना है। तो बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग था, तो हम इधर बी का कमीशन निकाल लेते हैं, 20 कमीशन करके हम इधर क्या निकालेंगे, उसका कमीशन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 3,15,000, तो 3,15,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 आ जाएगा, क्योंकि हमारा आफ्टर चार्जिंग था, आफ्टर चार्जिंग था। तो इधर से हमारा क्या हो गया, ये कट गया, इधर से हमारा ये कट गया। तो अब 11 से हमें क्या करना है, 11 से हमें 3,15,000 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हम इधर डिवाइड कर लेंगे, 11 3 जा 33 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 2 जा 22। ठीक है, 11 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 9 बचा, और इधर 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो फिर उसके बाद हम 5 लिख लेंगे, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 हो गया हमारा। ठीक है, 5 में से 8 गया, कितना बचा, नहीं सॉरी 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा हमारा, तो बचेगा 7। ठीक है, और 0 इधर, तो फिर हमारा कितना बचा है इधर 0, तो 11 6 जा 66, तो इधर हम करेंगे तो इधर कितना आएगा हमारा 4 आएगा, 66 में से 4, हाँ ठीक है 4, फिर से एक 0, 11 3 जा 33। ठीक है, तो इधर हमारा कितना बचा, इधर हमारा बचा 10 में से 3 या 7, इधर इधर कंटिन्यू करते हैं हम, इधर हमारा बचा 7, और फिर एक 0 था, तो इधर हमने 0 लिखा, तो 11 6 जा 66, 66 किया तो 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 0 सॉरी पॉइंट लगा के फिर हम इधर एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 11 3 जा फिर से 33, इधर क्या बचा 7, तो फिर से हम क्या 0 लगाएंगे, तो 11 6 जा 66। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद जैसा कि हमने पहले भी देखा है, तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना आएगा 28636, सॉरी 6, हाँ 3836, राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा 28636। और ये बाकी की चीज हम क्या कर देंगे, हमारे रफ कर देंगे जो भी हमने सॉल्यूशन किया है। अब ये डिवाइड आप एक बार खुद से करके, वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखना कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एक बार मैं चेक भी करूंगा, क्योंकि मेरी भी सॉल्यूशन गलत हो सकती है। वैसे मुझे आंसर सही लग रहा है कि ये आंसर क्या है इसका सही है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन को एक बार आप क्या करना, एक बार आप भी एक सॉल्यूशन को चेक कर लेना कि सही मैंने किया या फिर नहीं। मैं तो कर रहा हूं, जब तक आप भी कर लो, नहीं तो आगे का आप जब तक फॉर्मेट बना लो। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे इसका आंसर ये चेक करने में कि ये सही है या फिर नहीं किया है, नहीं किया।
कहाँ है इसका सॉल्यूशन। नेट प्रोजेक्शन हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो है नहीं। अच्छा इनकी कैपिटल कितनी, ये वाला भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो ये वाला है नहीं, क्वेश्चन बन गया वही वही क्वेश्चन, वही वही कहाँ है, मिल जा। वही क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दिया था, ये नहीं था शायद। हाँ ये है। तो हमारा पार्टनर का जो कमीशन है, हाँ बी का जो कमीशन है वो हमारा 28636, बहुत बढ़िया, हमारा सही है। 28636 हमारा सही है। अब रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इसके बाद आपको क्या नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको अकाउंट में चीजों को लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, अकाउंट में चीजों को लिखना है। और लिखने के लिए तो हम इजीली लिख सकते हैं, लिखने के लिए हम इजीली चीजों को लिख सकते हैं। अब तो आपको क्वेश्चन का जो आपने समराइज करके लिखा था उसकी भी नीड नहीं है, अब तो आपको उसकी भी नीड नहीं है। सिर्फ आपको क्या बनाना है, पहले एक बार हम अकाउंट बना लेते हैं, फिर इसको हम नीचे खिसका लेंगे। ठीक है, इसको इधर हमने अकाउंट बनाया, पहले क्या बनाना है हमें, पहले हमें बनाना है ना, पहले हमें बनाना है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ओ सॉरी बहुत वाइड हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ये आ गया, इधर हमारा ये आ गया। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डेबिट, इधर आ जाएगा हमारा क्रेडिट, इधर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, एंड इधर आ जाएगा अमाउंट, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा अमाउंट, इधर आ जाएगा हमारा अमाउंट, इधर आ जाएगा हमारा अमाउंट। अब भाई बहुत से लोग क्या होंगे, ये वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, छोड़ के गए, फायदा किसका है, आप लोगों का है, जो इधर बैठे हुए हैं उनका क्या है, फायदा है। क्योंकि चैनल पे बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से चैनल पे ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट। अच्छा इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जिससे हमें हमारी इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है बाय करके, अच्छा पेन चेंज। सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम क्या कर लेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। और नेट प्रॉफिट कितना है, 3,15,000, तो 3,15,000, बहुत बढ़िया। दूसरा काम हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर होगा तो हम वो भी लिख लेंगे इस साइड। इंटरेस्ट ड्राइंग क्यों नहीं है, क्योंकि हमने निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था, तो इसका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। कौन से पार्टनर है, ए है और बी है, तो ए की कितनी थी हमारा 2,500, तो ये आ गया हमारा 2,500। दूसरा है हमारा 2,000, तो इधर आ गया हमारा 2,000, दोनों का टोटल किया वो आ गया हमारा 4,500, इस साइड का हो गया। अब हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे, तो 2 आईओसी करके, ए और हमारा बी है, ए बी इधर भी है, हाँ, ठीक है। ए और बी, पहले का कितना है हमारा 40,000, और दूसरे का कितना है हमारा 24,000। ठीक है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64,000। बहुत बढ़िया यार, कितने स्मार्ट हो तुम लोग, कितने 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 स्मार्ट हो। ये हमारा हो गया बी। ठीक है, हमने ये लिख लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया, हमें सैलरी लिखना है पार्टनर की, सैलरी लिखना है, सैलरी लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, सैलरी है तो किसकी है, सैलरी टू ए, ए की सैलरी कितनी है 48,000, ये क्या है हमारा सैलरी आ जाएगी ए की 48,000, आ जाएगी 48,000, हमने वो भी लिख लिया। उसके बाद बी का कमीशन था, तो टू बीज कमीशन। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, अभी ये जब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो बहुत टफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पास्ट ईयर के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे किस चीज में, मास्टर करने में, कि जो हमारे टफ क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अरे हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा जब आपने इस तरीके क्वेश्चन एक बार क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, है ना। तो एक बार हम चेक करेंगे कि हमने सारी चीजें लिख ली या फिर नहीं लिखा।
एक तो पहले हम एक बार जो हमने समराइज किया था उसमें से चेक कर लेंगे। माइनस कमीशन हमने ट्रीटमेंट कर लिया था, ट्रांस हमने कर लिया था, नेट प्रॉफिट हमने कर लिया, बी का कमीशन था वो भी कर लिया था, सैलरी कर ली थी, करंट अकाउंट आई थी, करंट अकाउंट तो अभी हमें नीड है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ये हमारा था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत 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 बढ़िया यार, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें करना है इसका टोटल, टोटल करना है, टोटल, मेरा प्यारा वर्ड टोटल, टोटल करना है, पूरा करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो 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 चलो, पूरा टोटल इसको करेंगे। पूरा टोटल अगर हम करेंगे तो सबसे पहले इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3,15,000, 3,19,500 आया। तो इस साइड का ही ज्यादा होगा, तो अब हम इधर लिख लेते हैं 3,19,500, 3,19,500। ये क्वेश्चन मैंने भी एक तक सॉल्व नहीं किया, पता नहीं क्या सही होता। 64,000, 48,000, इसको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 64,000, 48,000 एंड हमारा 28,636। ठीक है, तो 6 3 ऐड करना है ना, हाँ। 8 8 16, 16 और 4 20, 6 to 8, 8 और 4, अच्छा 12 12 और 2 14, कितना आया, 140,636, 140,636, 140,636। अब क्या करेंगे, इस 3,19,500 में हम इसको माइनस कर देंगे, तो 0,05913। ठीक है, तो 10 में से 6 का 4, ठीक है, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, कितना जाता है, 9 में से 3 जाता है तो 6 ही तो बचता है, तुम लोग को इतना भी नहीं पता है। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचा है, इधर 8 आया, और इधर हमारा कितना आया, इधर हमारा कितना आया, इधर हमारा कितना आया, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना, और इधर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हमारा बचा क्या, 178864, कितना बचा, 1788। यार थोड़ा कैलकुलेटर से इसको हम चेक कर लेंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी जल्दी जल्दी में गलती इंसान से हो जाती है, जैसे कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। 40636 178864, बहुत बढ़िया यार, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं करना है, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट ट्रांसफर, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी। इधर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, इधर क्या आएगा हमारा, क्योंकि करंट अकाउंट में डालना है तो इज करंट अकाउंट, क्या आएगा, इज करंट अकाउंट। एंड हमारा इधर क्या आ जाएगा, बीस करंट अकाउंट, क्या आएगा, बीस करंट अकाउंट। ठीक है, बीस करंट अकाउंट। तो अब इसको हम क्या कर लें, अच्छा इनका रेशियो कितना था, मुझे तो याद है 3:2 था शायद, क्या था, 3:2, 3:2, 3, कहाँ लिखा है, 3:2, 3:2, 3:2, 3:2, तो 178864 into 3/5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जिससे थोड़ा सा इजी हमारे लिए बन जाएगा सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो इधर से हम कर लेते हैं डिवाइड, 178864 5, 5 3 जा 15, 2 8, 5 5 जा 25, 3, 5 7 जा 35, 3, 5 7 जा, सॉरी ऊपर कर लो, 5 7 जा 35, फिर से आ जाएगा 5 7 जा 35, 1 कैरी एंड हमारा ये क्या आ गया, 4 आ गया। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 1 बचा है 4, और 5 2 जा 10, या 4, या 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फिर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और इसको जब हम 357,728 है, तो 357,728, 357,728 को हम क्या कर लेंगे, 2.8 है ना, तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो जो हमारा 35773 है, इसको हम 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। तो इसके बाद हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9, 3 7 3 6 18, 7 21, 3 7 21 और 2 20, 3 3 5 15 और 2 17, 3 3 9 और 1 10, तो क्या आ गया हमारा, 107,319 हमारा ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये है, फिर से हम इसको करेंगे तो इधर हमारा 2 आ जाएगा इस बार, तो हम सिंपली 35773 को क्या कर लेंगे,
टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10, 2 5 10 और 1 11 और 2 3 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया हमारा 71546 आ गया। अच्छा एक चीज क्या चीज, अब हम इसको दोनों को टोटल को चेक कर, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया था तो दोनों का टोटल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 107 319 715 4, सॉरी, ठीक है, तो 64517, हम इसका टोटल कर लेंगे अगर तो आएगा 9 और 6। ओहो, 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 ओहो। चलो देखते हैं, 9 और 6 15, वही मुझे यही देख रहा था मैं। ठीक है, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 7 1 7 और 1 8, 10 में 7 या हाय सॉरी सॉरी, मैंने गलत प्लस करना था। 9 और 7 6 15, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 7 और 1 8 एंड हमारा 10 और 7 17, तो कितना है हमारा 17886, है ना। तो एक डिजिट इधर अगर ज्यादा आ रही है तो आपने इसमें कम की थी एक डिजिट, तो एक डिजिट इधर क्या कर लो, एक डिजिट इधर कम कर लो, तो ये आ जाएगी आपकी क्या, ये आपका यही आंसर आ जाएगा 17। इसको क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ हमने वहां किया था तो हमने एक डिजिट कम ली थी, तो हमने इधर क्या कर लिया उसको एक डिजिट बढ़ा ली, क्योंकि राउंड ऑफ की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हमने पूरा अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हमें क्या बनाना है, हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड हमारा करंट अकाउंट। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे करंट अकाउंट का फॉर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट छोटा सा बनेगा, रीजन उसका क्योंकि हमें सिर्फ उसकी क्या लिखनी है, कैपिटल लिखनी है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले छोटा से दो जो पार्टनर है उनके क्या बना लेंगे, कॉलम्स बना लेंगे, ए और बी, है ना। ए और बी हमारे क्या है, दो बढ़िया से पार्टनर है, तो इनके हम दो कॉलम्स बना देंगे। और इधर हम क्या लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, डेट आती है पर उसके हमारे पार्टनर्स कैपिटल के कॉलम में, है ना, तो उसकी डेट को भी एक कॉलम बना लेना। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एंड हमारा ए एंड। सबसे पहला काम, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, जिसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों पार्टनर की जो कैपिटल थी हम वो लिखेंगे। और दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, दोनों पार्टनर की कैपिटल थी हमारे 5 लाख और 3 लाख। ए की कितनी थी, ए की थी 5 लाख और बी की कितनी थी 3 लाख, तो कितना आ जाएगा 5 लाख और ये आ जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, एडिशनल कैपिटल उनकी कोई थी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम सिंपल सा इधर क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ऐसे टोटल कर लेंगे 5 लाख एंड हमारा 3 लाख, और इसी को हम क्या कर लेंगे, इस साइड लिख लेंगे 5 लाख एंड हमारा 3 लाख। ठीक है, ये इनकी कैपिटल और ये क्या, 5 लाख। बैलेंस करना है और बैलेंस करने के लिए हम इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। और कैसे बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम इधर लिख लेंगे सिंपली। लेकिन इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे हमारा पार्टनर का, सॉरी, करेंट अकाउंट, है ना, पार्टनर का करेंट अकाउंट। थोड़ा सा टेढ़ा कॉलम बन सकता है, प्लीज डोंट माइंड। पर्टिकुलर्स ए बी, बी ए एंड हमारा पर्टिकुलर, डेबिट, ये हमारा क्रेडिट, इधर हेडिंग डाल लेंगे करेंट ऑफ ए एंड बी, हम ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला काम, हमें बैलेंस दिए हुए थे, हमें क्या दिए हुए थे, हमें बैलेंस दिए हुए थे, किसके बैलेंस दिए हुए थे, हमें बैलेंस दिए हुए थे हमारे पार्टनर्स की कैपिट करंट अकाउंट के, करंट अकाउंट के हमें बैलेंसेस प्रोवाइड किए गए थे। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ थे,
करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस थे वो ये थे, कितना था, ए का था 40,000 एंड बी का कितना था 20,000, ए का था 40,000 एंड जो बी का था 20,000। तो हम क्या कर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम क्या करेंगे, क्रेडिट थे दोनों, तो एक हो जाएगा 40,000 एंड एक हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिंपली ये मैं छोटा कर ले रहा हूँ जिसकी वजह से हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जाएगा, तो उसमें सेम पूरा लिख देंगे। तो जितनी भी इसमें चीजें दी रहती हैं वो सारी हम इधर लिखते हैं, कैसे देखो, तो बाय बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, एक का था 40,000 और 24,000, तो 40,000 और 24,000। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था, फिर उसका सैलरी मिल रही थी किसको, एक को, तो बाय सैलरी करके हम क्या कर देंगे, एक को हम क्या दे देंगे सैलरी, कितनी थी सैलरी, सैलरी थी 48,000, तो इसको हम क्या दे देंगे 48,000 सैलरी दे देंगे। फिर उसके बाद क्या है, बी का कमीशन, तो बाय बीस कमीशन हम लिख देंगे, इधर हम डैश लगा देंगे, इधर हम डैश, क्योंकि इनका है नहीं, तो 20 कमीशन 2863 से, तो 2863, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या था, प्रॉफिट ट्रांसफर, तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट या फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करके हम चलते, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करके इसका प्रॉफिट आ जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना, 107,319, 107,319 एंड हमारा 71545, 71545, ये क्या आ गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस। ऐसे हम इस साइड का मतलब क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हम कितना लिख देंगे, हमारा 2500 और 2000, तो 2500 और ये हमारा 2000 आ जाएगा। और ड्राइंग्स हमें दी रहती है तो हम इसमें क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स भी लिखते हैं। पार्टनर की क्या दी थी, ड्राइंग्स दी थी। ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स पार्टनर की थी, पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी थी, हमारा 50,000 और 40,000, कितनी थी 50,000 और 40,000, तो 50,000 एंड हमारा 40,000, बस कैंडल एप्रोप्रिएशन की हमने सारी चीज लिख दी। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद सीधा हमें क्या करना है, टोटल्स वगैरह क्या करना है, टोटल्स करना है, टोटल्स टोटल्स टोटल्स। ठीक है, ये 107 क्या था, 107,319 था, है ना, तो ये वन थोड़ा सा सा बना दें इसको, वन। ठीक है, अब इनका क्या कर लेंगे, अब इनका जल्दी से एक सेकंड, बस सिर्फ एक सेकंड, बस सिर्फ एक सेकंड, थोड़ा कॉलम अच्छे से बता लूं। ओए 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 ओए, ये ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड अप करना है ना। अब हम इनको क्या कर लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे, और तो कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, हम इसका क्या कर लेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल कैसे, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, तो बी का इस साइड के ऑब्वियसली बात है टोटल ज्यादा आएगा, तो हमारा क्या करेंगे, तो सबसे पहले 20,000 और 24,000, ये हो गया हमारा 44,000, 44,000 लिख लेते हैं हम, 44,000 एंड हमारा 28,636, और फिर हमारा 54,517, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 5 11, 4 और 3 44,000। ठीक है ठीक है, तो फिर हमारा कितना, 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो गया, 6 और 5 11 और 11, ये हो गया 11 और 8 और 5 13, 13 और 1 14, और 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 14, तो कितना आया हमारा, इसका टोटल आ गया हमारा 144,181 हो गया, कितना हो गया 144,181। इसको थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं। ठीक है, तो बी का इस साइड में हम क्या लिख देंगे, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, तो 144,181 आ गया हमारा ये। ठीक है, 1,44,181। अब हम ऐसे ही दूसरे का भी कर लेंगे, क्या हो गया, चलो कितना, 40,000, 40,000, 80,000, 80,000 और 40,000, 120,000, 128,000, 1,28,000, सॉरी 1,28,000। ठीक है,
128,000 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद 107,319 का है ना, तो 913701, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करना है सिंपली 9 1 3 8 और 8 15, 2 और 1 3 और 2, कितना आ गया हमारा इसका टोटल, 235319, ठीक है। इधर भी हम क्या लिख देंगे, 235319, ठीक है। अब हम सीधा क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इनका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे ये आया हमारा 235319, तो 235319, ठीक है। तो इसका टोटल कितना था, एक में से इसको माइनस कर देंगे 2500 और 50,000, तो 52,500, तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हमारा 52,500 हो रहा है, ठीक है। तो 52,500, 2052 और 5, 52,500, तो 9 1 13 में से 5 गया तो 8 बचा, ठीक है। और इधर 4 में से 2 गया 2, 13 में से 5 गया फिर से 8 बचा, और इधर 1, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आया 182,819 आया। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे, ऐसे बी का डिफरेंस निकाल लेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे, 42,000 है हमारा, तो 144,181 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 42,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 181, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0, सॉरी हाँ 4 में से 4 गया 0, एंड हमारा 1, तो कितना है 102,181, ये क्या गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन, हमारा आंसर आ चुका है। क्या आंसर है हमारा, बैलेंस कैरी डाउन 182,819। एक बार जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना हो वो ले लो जल्दी से। मैं एक बार अपना मेरा क्या कर लेता हूँ, आंसर को चेक कर लेता हूँ, क्या यही आंसर है या फिर नहीं, है ना। तो हमारा बहुत बढ़िया, हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया पूरी तरीके से परफेक्ट, ठीक है। तो अगर इसका तुम्हें क्या लेना है, अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे थोड़े थोड़े पार्ट में ले लो, नहीं तो फोटो क्लियर नहीं आएगी, ऐसे ले लो, फिर उसके बाद ये वाला ले लो, और फिर उसके बाद पूरा भी ले सकते हो एक। तो जैसे तुम लोग चाहो वैसे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। सो ये क्या था, हमारा पूरा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है ना, तो फिर क्या ही बचा हमारे पास करने के लिए, क्योंकि हमने सारा, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है कमेंट करना आंसर, तो मैं क्या करूंगा, आपको का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर उसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं एक चीज वो क्या है, क्लास 12 का ऑनलाइन बैच अगर आप लेना चाहते हो, तो वो जस्ट आपको 500 रुपीज पर मंथ में मिल रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, अकाउंट्स पूरी, आपको मिलेगी बीएसटी, एंड आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स। यही नहीं, इतना ही नहीं, साथ में आपको क्या है, 24/7 डाउट सॉल्विंग, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नोट्स, वो भी डिजिटल नोट्स, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, कैसे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, है ना। और आपको मेंटरशिप तो मिलती ही रहेगी, है ना। सो अगर इसके लिए क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टडी पे डीएम कर दो, चैनल पर इशरत साहू जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पर भी आप डीएम कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और ये हमारा जो बढ़िया सा चैनल है, प्यारा सा चैनल है, इसको क्या कर लो, फॉलो कर लो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Surat Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.